28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस 20 मिनट लेट रवाना हो रही है। शालीमार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। पिछली वीडियो का जहां पे इख्तिताम किया था वहीं से अगली वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम सफ़र कर रहे हैं लाहौर से कराची 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस GU 409026 की क़यादत में। इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस बहावलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और टाइम हो रहा है 1:12 हो गए हैं, जबकि शेड्यूल टाइम के हिसाब से इसका डिपार्चर देखें तो 12:14 है। तो तकरीबन ये 1 घंटा लेट हो चुकी है शालीमार एक्सप्रेस अब तक। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें खानेवाल पर 20 मिनट या 15 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा होना पड़ा, और उसके अलावा देखा जाए तो 2 क्रॉस पड़ गए थे। पहले अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए वेट करना पड़ा आउटर पर, और उसके बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए, और इसी में तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई है ट्रेन। अप्रोच बना दी है समरसटा जंक्शन, और ये एक ट्रैक यहाँ से आ रहा है जो कि अबेंडेंड हो चुका है काफ़ी अर्से दराज में, और ये ट्रैक है समरसटा बहावल नगर मोटरबाग के लिए ब्रांच लाइन, जो कि अर्से दराज से अबेंडेंड है। और ये ट्रैक अगर फाल हो जाए, चल पड़े, और बहावल नगर से एक ट्रैक अगर पाकपतन और साहिवाल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो भाई इस ब्रांच लाइन पर बहुत आमदन हो सकती है, लेकिन करे कौन। ये अभी जो 3 कोचेस गुजरी हैं ये खड़ी हैं फरीद एक्सप्रेस के इंतज़ार में। समरसटा जंक्शन रेलवे स्टेशन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर फरीद एक्सप्रेस का एक लंबा स्टॉप है, टेक्निकल लंबा स्टॉप है। फरीद एक्सप्रेस का यहाँ पर इंजन चेंज होता है और इसके अलावा कोचेस भी अटैच की जाती हैं। ये आ गया भाई जंक्शन बदाए बगदाद, हासिलपुर, चिशिया, बहावलनगर, मंडी, सादिकगंज, मिंचनाबाद, अमरूका। कुछ जंक्शन अगर देखा जाए और यहाँ पर ट्रैक्स अच्छी कंडीशन में कर दिया जाए, स्पीड अच्छी कर दी जाए,
तो ट्रेनों का भाई काफ़ी टाइम बचाया जा सकता है, जिनमें से एक यही समझ सका है। वैसे देखा जाए तो तकरीबन तमाम अच्छी और बड़ी ट्रेनों के स्टॉप नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी टेक्निकल वजूहात की वजह से और एक और वजह की वजह से यहाँ पर ट्रेनों को रुकवाया जाता है। तो अगर यही ट्रैक अच्छा हो जाए, कम से कम 60-70 रुपये ही निकाल दे यहाँ से ट्रेन को, तो टाइम की काफ़ी बचत हो सकती है। इसी तरह है जी, जिस तरह ये स्टेशन हो गया, इसी तरह का स्टेशन हो गया खानपुर, वहाँ पर स्पीड इससे कदरे बेहतर है। और इससे आगे चले तो रोड पे चलो, सबका स्टॉप है कोटरी जंक्शन। वहाँ पे भी एक अगर ट्रैक सीधा कर दिया जाए, नॉन स्टॉप ट्रेनें कम से कम अच्छी स्पीड से पास हो जाएं और काफ़ी टाइम बचाया जा सकता है ट्रेनों का। लेकिन भाई करे कौन? समरसका से हमारी रवानगी, शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी, और वन अप खैबर मेल अप्रोच बना दी है समरसका पर। समरसका का गुड्स यार्ड। पैसेंजर ट्रेनों की मैंने शुरू में बात की तो फरीद एक्सप्रेस का यहाँ पर लॉन्ग स्टे है, लंबा स्टे है यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए तो तकरीबन सारी गुड्स ट्रेनें यहाँ पर एक टेक्निकल और लंबा स्टे करती हैं। काफ़ी अहमियत का हामी रेलवे स्टेशन था, अब भी है, लेकिन उस तरह की अहमियत अब नहीं रही जिस तरह के माजी में हुआ करती थी समरसका। जिस बोगी में हम हैं और उसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तकरीबन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि लाहौर की निस्बत, फैसलाबाद की निस्बत देखा जाए तो इसमें मुसाफिर कम ही हुए हैं। और हमारे दोस्तों ने यहाँ पर खाना पीना शुरू कर दिया है। भाई ये 40 का है और ट्रेन के अंदर से मिला 60 रुपये का। इसके अलावा ये बोतलें 120 की मिली है भाई, एक बोतल 120। अब चीज़ें ले ही ली हैं तो खा ही लेते हैं, क्यों भाई, सफ़र भी तो गुजारना है ना, खा पी के गुजारा जाए। खाना पीना और सोना ज़िंदगी में यही काम है बस। मालगाड़ियाँ की आपने बोगियाँ देखी, थोड़ी उल्टी हुई थी। और इस वक्त ट्रेन पहुँच रही है कलांच वाला रेलवे स्टेशन पर, और अभी पास हुई है एक अदद मटीरियल लॉरी सोकोफर क्रेन। खानेवाल से जहांगीर भाई अंगूर ख़रीद के लाए थे लेकिन अभी तक खाए नहीं, अब मिल के खा लेते हैं। चले भाई अब खा ले मेरे ख्याल में। हैं पता नहीं, सही है। हाँ अब पता लगा ना।
है भाई, गर्मियों में दिन की ट्रेन में सफ़र करना अज़ियत से कम नहीं है इकॉनमी क्लास में। लेकिन इकॉनमी क्लास अगर CFI हो तो इसमें हवा अच्छी लगती है CNR की निस्बत। ये देखें 2 खिड़की हैं, इसके अलावा ये मिड से भी हवा आ रही है, ऊपर से भी हवा आ रही है, नीचे से भी हवा आ रही है। CNR की निस्बत ये ज़्यादा हवादार है। और ट्रेन इस वक्त पास हो रही है चंडीगढ़ से। गर्मियों के लिए जिन ट्रेनों का सफ़र ज़्यादा रात में है वो ट्रेनें बेस्ट हैं भाई। हाँ, अगर आपने इंजॉय करना है, दिन को इंजॉय करना है, तो फिर आप कर सकते हैं दिन में सफ़र। बाकी जो बेस्ट ट्रेनें हैं गर्मियों में सफ़र के लिए इकॉनमी क्लास में है, वो तो भाई रात की ट्रेनें हैं। एक्सप्रेस अप्रोच कर दिया कानपुर रेलवे स्टेशन पर। और ये सामने आपको डिवीज़न चेंज होने का बोर्ड भी नज़र आ गया है। इस साइड पर है मुल्तान डिवीज़न और इस वक्त ट्रेन दाखिल हो गई है सखर डिवीज़न में, पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक सखर डिवीज़न में। बहावलपुर के बाद अब ट्रेन स्टॉप करेगी कानपुर रेलवे स्टेशन माजी के जंक्शन स्टेशन पर। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वाह जी वाह भाई, बोतल एक्सचेंज हो रही है बागम बाग में।
दूसरी तरफ एक मालगाड़ी। कोल ट्रेन है ये, कोयले वाली ट्रेन। अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है और अब कुछ खा पी लिया जाए ताकि एनर्जी कायम रहे। ये लाहौर से सुबह जहांगीर भाई लेके आए थे अंडा और ब्रेड, इसके अलावा शामी टिक्की भी है। ये आ गई शामी टिक्की, पूरा सैंडविच बना के खाते हैं। सांबा से ट्रेन थ्रू पास हो गई है और इसके साथ ही सैंडविच भी तैयार है, अब खा लिया जाए। शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। तकरीबन 1 घंटा लेट 3 बजे ट्रेन पहुंच चुकी है। कहाँ पर भाई? रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा लेट। गर्मी और हबस के इस मौसम में ट्रेन इस वक्त रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट स्टॉप करने के बाद 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रहीम यार खान रेलवे स्टेशन को अब अलविदा कह रही है और इसके बाद डायरेक्ट पहुंचेगी, डायरेक्ट तो नहीं भाई, यानी कि इसका अगला स्टॉप होगा रोली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मतलब अभी ट्रेन पंजाब में है और अगला इसका स्टॉप होगा सिंध में।
रेलवे स्टेशन। अक्सर आप इस इलाके से गुजरे हो सादकाबाद और गोरकी के दरमियान, तो यहाँ पर काफ़ी फर्टिलाइज़र कंपनी मौजूद है। ये आगे फौजी फर्टिलाइज़र, यहाँ पर ट्रेन भी आती है और इस वक्त अंदर ट्रेन खड़ी भी है। ट्रेन में माल लोड होता है और मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाया जाता है। ये अंदर मालगाड़ी भी खड़ी है फैक्ट्री के अंदर। ये आ गया माचीकोट रेलवे स्टेशन। सजना ते बेली हो साढ़ा सफर स्टार्ट होया सी पंजाब तो, और साढ़ा सफर होएगा पंजाब तो सिंध का, और ट्रेन इस वक्त दाखिल हो चुकी है पंजाब से सूबा सिंध में। एक बोर्ड भी आता है, वो पता नहीं मुझसे मिस हो गया, अनाउंस बोर्ड पे लिखा भी होता है वेलकम टू फील्ड गुड बाय पंजाब। खैर वो भी पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान है। के साथ ये थी 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस। तकरीबन लाहौर और कराची के बीच में मिली है। इस वक्त 600 किलोमीटर का मार्कअप है। शुक्रिया भाई ट्रेन का बताने के लिए। और हमारे केबल में ये भाई सब हम आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर रहेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे केबल में सफ़र कर रहे थे, इधर केबल में तो नहीं बैठे, सामने बैठे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, ट्रेनों का बता रहे हैं ये ट्रेन आ रही है, ये स्टेशन आ रहा है। हम भी आपकी खिदमत में खिदमत करेंगे। रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पास हो रही है। और इसको अगर दूसरा नाम दिया जाए तो एंग्रो रेलवे स्टेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एंग्रो फैक्ट्री, एंग्रो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के बिल्कुल ही पास है। और एंग्रो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की तरफ से काफ़ी बेंचेस और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी लगाई गई हैं गड़की रेलवे स्टेशन पर। आपने अगर अक्सर देखा हो, रात में सफ़र किया हो, तो यहाँ पर दिन का समा होता है, रात में भी बहुत लाइटिंग होती है यहाँ पर। ये आ गई एंग्रो फर्टिलाइज़र। नेशनल हाईवे नंबर 5।
रेलवे स्टेशन गोटकी रेलवे स्टेशन। और वैसे तो इसका स्टॉप नहीं है यहाँ पर, पहले कभी हुआ करता था, लेकिन इन भाई ने उतरना था और इनकी किस्मत अच्छी है कि ये रुक रही है। भाई हमने करवाया है जोरी, देखते हैं। सिंध की हुकूमत हमारी अपनी, जी जी रुकेगी, देखें क्या बात, बिल्कुल रुकेगी, चले जी आपके लिए बिल्कुल रुकेगी, बिल्कुल रुक गई ना, देखें। अच्छा जी पाजी। ओके भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी से जाओ और जाके पहले यहाँ पर शेड्यूल स्टॉप हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पर रुकी है और काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं। या तो फिर ये स्टॉप हो गया हुआ है, लेकिन रेलवे ऐप में अभी अपडेट नहीं हुआ। गोटकी रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट स्टॉप करने के बाद शालीमार एक्सप्रेस अब रवाना हो रही है। और लग ऐसे ही रहा है कि ये स्टॉप दोबारा बहाल कर दिया गया है, लेकिन रेलवे ऐप में अभी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं और इसके अलावा सवार भी हुए हैं। इसके बाद अगला पड़ाव होगा हमारा रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक बार फिर बोतल पीने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन इस बार हमने बोतल ख़ुद नहीं ख़रीदी। ये जो हमारे भाई अभी हमारे केबल में सफ़र कर रहे थे, जो अभी गोटकी पे उतरे हैं, उन्होंने जहांगीर भाई को पकड़ा दी थी कि भाई आप लोगों के लिए ये बोतल। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। चलें, गर्मी है तो पी लेते हैं। अब सर ये लें, ये एक आपकी हुई, कौन सी लेंगे? मेरे हिस्से में मरिंडा ही आती है भाई। चलो खैर है। पन्नू आकेल छावनी रेलवे स्टेशन। आप हज़ारा एक्सप्रेस मंडो डेरो रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे भी हमने एक दफ़ा डेरे डाले हुए हैं और सामने आ गई मोटरवे। इसके बाद होगा रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। पौने 6 बजे ट्रेन रोहड़ी पर अप्रोच बना चुकी है और वो केबन के पास वो रही रोहड़ी की डबल डायमंड क्रॉसिंग। एक साइड पर सिंगल ट्रैक है और एक साइड पर डबल ट्रैक है, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करता है। जो सिंगल ट्रैक है वो आगे जा रहा है रोहड़ी गोल्ड्स यार्ड की तरफ, और जो डबल ट्रैक है वो जा रहा है स्टेशन से रोहड़ी शेड पर। ये आ गई डायमंड क्रॉसिंग और उसी डायमंड क्रॉसिंग से गुजर कर आकर ये खड़ा है HGMU 38209। होपफुली ये होगा 146 राउंड सकरा एक्सप्रेस के लिए। $8209। पाँच बजकर 53 हो गए हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ के प्लेटफार्म छोटे हैं, इसलिए ट्रेन पूरी आ नहीं सकी प्लेटफार्म पर।
खैर यहाँ पर थोड़ा इजी होते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और हाथ मुँह वगैरह धो लेते हैं। सबसे करीबी मस्जिद ये सामने है, तो इधर चलते हैं, हाथ मुँह वगैरह भी धो लेते हैं और साथ में नमाज भी पढ़ लेते हैं। वो खड़ी है भाई 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। रोहड़ी पर तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप होगा और यहाँ पर उसी तरह खाने वाल की तरह ट्रेन की चेकिंग होगी, पानी भरा जाएगा, क्रू की तब्दीली होगी और मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद। यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। छः बजकर 19 मिनट हो चुके हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अब रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। रवानगी का शेड्यूल टाइम देखें तो 5:25 है, तो तकरीबन 55 मिनट लेट, 55 मिनट लेट रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवानगी हो रही है। किसकी भाई? 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की। साथ है GMU 30 A209 के साथ पैरेलल एक्शन भी जारी है। आखिरकार उसने ब्रेक लगा दी, लगता है सुन लिया उसने। वो सामने जो लोहे का ब्रिज नज़र आ रहा है वो है अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज। लैंसडाउन लाल कलर का है, अयूब ब्रिज सफ़ेद कलर का है जो कि दरियाए सिंध पे बना हुआ है और ML3 पर है वो, क्योंकि रोहड़ी से ही ML3 का आगाज़ होता है। रोहड़ी कोटा जो ट्रैक है उसको मेन लाइन 3 कहते हैं। यहाँ से वो ट्रैक कवर्ट हो जाता है, जबकि हमारा सफ़र ML1 पर है और हम ML1 पर ही सफ़र करेंगे। तकरीबन 470 किलोमीटर का सफ़र रह गया है कराची कैंट का। रोहड़ी जंक्शन का अराइवल भी और डिपार्चर भी दोनों तरफ कार्रवाई है। खूबसूरत खजूरों के बागात और सिंध में काफ़ी जगहों पर है ये खजूरों के बागात। ट्रैक के साथ साथ भी काफ़ी हैं, अभी भी खजूरें लगी हुई हैं येलो कलर की। अगले बोगियों में देखा नहीं है।
जिस तरह मौसम गर्म था उससे थोड़ी सी जान छूट गई है, क्योंकि सूरज बाबू के नीचे जाने का टाइम हो चुका है, ग़ुरूब होने का टाइम हो चुका है और ट्रेन इस वक्त पास हो रही है बेगमांगी रेलवे स्टेशन से। इसके साथ ही सूरज बाबू नज़रों से ओझल हो चुके हैं। जल्द ही अंधेरा होना भी शुरू हो जाएगा। अब ये चिड़ियाँ पता नहीं आ गई भाई, कैमरे में भी आ गई। ट्रेन के साथ रेस लगा रही हैं काफ़ी देर से। पहला इलेक्शन जारी है परिंदों के साथ, चिड़ियाँ तो नहीं है, कोई और परिंदे हैं। ये कौन से परिंदे हैं? चिड़िया नहीं है यार, ब्लैक है। एक अच्छा पहला इलेक्शन जारी है, एक अच्छा पहला इलेक्शन जारी है। तकरीबन ट्रेन की रफ्तार के बराबर ही चल रही है तकरीबन। वो पहले वो कराची पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको कॉशन नहीं मिलना। क्यों जी? टंडू मस्ती खान पर मस्तियाँ करते हुए जा रही है भाई। अब मेरे ख्याल में स्पीड बढ़ाना शुरू की है, लेकिन कितने को बढ़ा देगी भाई, आगे फिर कॉशन आ जाना है क्योंकि हम सखर डिवीज़न में घूम रहे हैं। ट्रेन अच्छी रफ्तार से पास हुई है रानीपुर रियासत रेलवे स्टेशन से। ये रानीपुर है और आगे राजा साहब आएंगे, सेठा राजा। शालीमार एक्सप्रेस पास हुई है मेहरापुर रेलवे स्टेशन से।
और तकरीबन अंधेरा हो चुका हुआ है। लो भाइयों, सोने का टाइम हुआ जाता है, रात का अंधेरा हो चुका है और मिर्ज़ापुर हमने क्रॉस कर ली है। जबकि ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें तो ट्रेन अपना अगला पड़ाव करेगी नवाबशाह, उसके बाद हैदराबाद, लांडी, ग्रीक रोड और कराची कैंट। तो मैं थोड़ी देर सोने लगा हूँ, देखते हैं अब आँख कहाँ खुलती है, फिर आपसे मुलाकात होती है। इस वक्त रात के 11:45 हो चुके हैं, 11:45 हो चुके हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने के बाद अब रवाना हो रही है कराची की जानिब। शेड्यूल टाइम 9:55। तो उस हिसाब से डेट कितनी होगी भाई? 1 घंटा 50 मिनट तकरीबन लेट हो चुकी है। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रोडी पे तकरीबन 1 घंटा लेट थी, 1 घंटा और लेट हो गई है। इस वक्त 2:40 हो गए हैं और ट्रेन तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंची है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। बिल आखिर जिस सफ़र का आगाज़ 12 अगस्त 2023 को लाहौर से हुआ था, उसका इख्तिताम 13 अगस्त 2023 को हो चुका है रोशनियों के शहर कराची में। बस भाई, अगर आपने शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र करना हो, ख़ास तौर पर लाहौर से कराची, तो आपने 2 रातें ज़ाया करनी है। 2 रातें इस तरह, क्योंकि सुबह 6 बजे चलती है, घर से तैयारी करना शुरू करें तो सुबह आप 4 बजे तैयारी करना शुरू कर देंगे अगर आपका घर थोड़ा दूर है। और इसी तरह इसने आप पहुँचाया तकरीबन रात को 2:45 बजे, तो 2:45 बजे आज की रात फिर ज़ाया हो गई है। खैर, जहाँ ट्रेन के फ़ायदे हैं कि दिन में सफ़र करती है, वहाँ पे नुकसानात भी हैं, और ख़ैर ये तो चलता रहेगा। आज की इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। शालीमार एक्सप्रेस के सफ़रनामों को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।
कराची कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरती से सजाई गई है। बस सिलसिला 14 अगस्त। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।